डाल दिया। तो इस तरह का जो ये बचकाना खेल खेल रहे हैं, जो खतरनाक खेल ये जो खेल रहे हैं, ये सारी उम्र के मुख्यमंत्री नहीं है। चौटाला जी भी कहा करते थे जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। आज उनको 3 रुपए रोज मिलते हैं, लाइब्रेरी में झाड़ू वो लगा पोछा लगाना पड़ता है। एक बिस्कुट बना रहा है, एक कोई बिस्कुट बना रहा है, नंबरदार नहीं बने, और एक की तैयारी हो रही है वहाँ, कोटियों की पुताई सफाई लगी हुई है कि पता नहीं कब आ जाए, और वो गिड़गिड़ा रहे हैं इनके सामने गिर भी होकर के भी हमें बचा दो किसी तरीके से। बीजेपी उनका दुरुपयोग कर रही है। और इनकी धमकियों में आने वाला मैं नहीं। मैंने हरियाणा में 30 साल से मुख्यमंत्रियों को ही सबक सिखाई है। कौन कौन से? हरियाणा में सत्ता बदली, हमने बदली। चौटाला जी आज जेल में हैं, वो सारा संघर्ष हमारा ही था। इनकी तो हैसियत कुछ नहीं। चंबल के डाकू से भी बड़ी खूंखार छवि रखने वाला ओम प्रकाश चौटाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये तो वैसे ही कुछ नहीं है। और जो पहले भी मतलब नाकुश थे और आज मुख्यमंत्री बन के भी नाकुश बने हुए हैं, इस पद को भी इन्होंने शर्मिंदा किया है। लेकिन अभी स्पीकर साहब करेंगे वो आपको। ये तो अभी इतना मैंने आपको दिया है। मुझे आप कानूनी नोटिस का जवाब देंगे कि नहीं? जनाब इनका भुस बांध दूंगा मैं। चौटाला ने भी यही काम किया था। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो रोज कोई ना कोई ग्राहक चाहिए जो मेरे से जरा ले पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने भिखारी तक कर डाला। हाँ, मुख्यमंत्री जो दान मांग रहा है तो भिखारी तो होगा। करनाल की तरक्की के लिए आप दान मांग रहे हैं, तो दान कौन मांगता है बताइए आप? एक राजा भिखारियों की तरह भीख मांग रहा है, मुझे करनाल की तरक्की करनी है, लाओ पैसा दो। तो और भिखारी कैसे कहते हैं? आप बताइए कैसे कहते हैं भिखारी? यही सर शुरुआत जो की गई थी स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये शुरुआत करी थी कि अपने शहर को अगर स्मार्ट बनाना है तो बड़े बड़े औद्योगिक जो घराने हैं वो आगे आए और इसमें दान पुण्य करें। तो छोड़े सरकार, फिर मांगे दान। सरकार में किस लिए बैठे हैं? सरकार छोड़ दें, किसी और को बना रहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अगर बड़े बड़े घरानों के भरोसे होनी है तो हम तो यही आरोप लगाते हैं कि बड़े बड़े घरानों को बिकी हुई है सरकार। आज किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिलता। आज महंगाई की मार को सारा देश झेल रहा है। आज कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए क्या है। तो सरकार का काम ये ट्रस्ट चलाना है क्या? सरकार का काम सरकार चलाना है, सरकार इनसे चलाई नहीं जा रही। कैंप ऑफिस के बारे में बता सकते हैं? दूसरा मेरा कहना ये है कि पहली दफा मुख्यमंत्री खुद एक और गैर कानूनी काम अपने ही इलाके के अंदर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए जिनके पास हेलीकॉप्टर है, या वो बताएं कि लगातार कितने दिन रुकते हैं यहाँ, या तो सारा महीना यहीं रुकते हो, और अगर रुकना भी है तो घर किराए पे लें यहाँ, उसका सरकार से पैसा मिलता है। ये रेस्ट हाउस के ऊपर नाजायज कब्जा मुख्यमंत्री करे, हमने पहली दफा देखा है। रेस्ट हाउस मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए और इलाके के लोगों के लिए और अधिकारियों के लिए एक जगह है जहां कोई भी आदमी जाकर के अपनी बात कह सकता है। मुख्यमंत्री एक रेस्ट हाउस में कब्जा कैसे कर सकता है? मामला इस तरह से नहीं, मामला इस तरह से है। मैंने पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल जी को एक पत्र लिख करके और मुख्यमंत्री जी के और करनाल विकास निधि के खिलाफ शिकायत पत्र मैंने राज्यपाल जी को भेजा, जिसमें मैंने तमाम दस्तावेज साथ लगा करके ये कहा कि ये जो ट्रस्ट है ये आरटीआई इंफॉर्मेशनिस्ट के मुताबिक अभी तक ये रजिस्टर भी नहीं है, और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट में, या ये मान लो रजिस्टर भी अगर है तो इसमें डिप्टी कमिश्नर इसका मेंबर कैसे हो सकता है, परमानेंट इन्वाइटी। और डिप्टी कमिश्नर अपने पद का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो चहेते हैं डॉक्टर सतीश कुमार खट्टर, जो मैं नहीं कहता वो खुद कहते हैं पब्लिक में, मैं तो मुख्यमंत्री जी के परिवार में से। हालांकि कल उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल हाँ, मना किया, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि खट्टर लिखते हैं तो लोग इस चक्कर में आ सकते हैं। हालांकि सीएम साहब ने भी कई दफा कोशिश की है कि खट्टर नाम मिटा दूं, लेकिन वो मिट ही नहीं रहा। तो ये जो लाखों करोड़ों रुपए इस ट्रस्ट में इकट्ठे किए गए हैं, ये गैर कानूनी है, डिप्टी कमिश्नर के पद का दुरुपयोग है। और इस तरीके से जो टैक्स इवेडर्स हैं, राइस एक्सपोर्टर्स, बिल्डर्स,
इनकी एक रिपोर्ट जो हमारे लोकायुक्त हैं उनके ऑफिस में सबमिटेड है, जो श्रीकांत यादव आईपीएस ऑफिसर ने सबमिट की हुई है। तो ऐसे टैक्स इवेडर से 10-10 लाख रुपए लेकर के सरकार उनको गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। और करनाल की तरक्की के नाम पर जो ये आउटफिट खड़ी की है, अगर इस तरह के नाजायज संस्थाएं करनाल की तरक्की करेंगी जो सीएम सिटी है, तो फिर ये सरकार का खजाना कहाँ जाएगा? और क्या मुख्यमंत्री अकेले करनाल के तरक्की के हामी हैं, जिम्मेवार हैं? ये हरियाणा का क्या होगा? तो ये गोरख धंधा जो बना है, मुख्यमंत्री जी का जो तजर्बा है वो बिल्कुल ना के बराबर है, ना तजर्बेकार ये सरकार है। जगह जगह पर आप देख रहे हैं इनकी विफलताएं आप देख रहे हैं, हरियाणा भुगत रहा है। तो इस संस्था के खिलाफ मैंने महामहिम राज्यपाल जी से ये मांग की है कि डिप्टी कमिश्नर जो उन दिनों के थे, आज वाले नहीं, जो उन दिनों थे जब ये आउटफिट बनी थी, उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज हो और इस जो धन इकट्ठा किया इसकी जांच की जाए। और मुख्यमंत्री जी का इस करनाल विकास निधि में क्या रोल है, इसकी जांच राज्यपाल जी कराएं कि क्या ये मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है तो किस तरीके से है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के सारे के डिप्टी कमिश्नर इसका मेंबर ही नहीं बन सकता। और इतना बड़ा धन लोगों से लेना, सरकार के दबाव के बिना लोगों को धन देने का इतना कोई हरियाणा में रिवाज भी नहीं है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री खुद विकास निधि की अवलोकन करने के लिए बैठक करें, तो ये शक खड़ा करती है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। विराट साहब, विकास निधि आपको नोटिस, कानूनी नोटिस भेज रही है, क्या भेज चुके हैं? जनाब, मैं तो वही बताने आया हूँ आज कि जो इन्होंने नोटिस मुझे भेजा है उसी का जवाब देने में यहाँ आया हूँ कि ये नोटिस जो मुझे भेजा है, मैं इनका स्वागत करूंगा, इनका धन्यवाद भी करूंगा कि जो मुद्दा मैं गवर्नर साहब के वहाँ लड़ना चाहता था, अब इस मुद्दे को इन्हीं की अदालत में कानूनी तौर पर मैं उसे लड़ूंगा। और मैं खुद वकील हूँ, मुझे वकील करने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद ही लड़ूंगा सारी बातें। और अगर इन्होंने नहीं किया तो 15 दिन बाद फिर आऊंगा करना। आपको कोई धमकियां मिली है? मुझे धमकी कौन दे सकता है? कह रहे हैं आप किस माध्यम से मिली है? विकास निधि का जो मामला उठाया था, आपने कहा था सीआईडी माध्यम से। नहीं, आपके वहाँ सीआईडी वाला तो पुराना मुद्दा है। सीबीआई को आए, मैं तो उसको कोई धमकी नहीं मानता। आए सीबीआई, क्या सीबीआई है, पहले भी कई दफा देखी है सीबीआई आए, हरियाणा की पुलिस आए, विजिलेंस आए, हमारे बाल बच्चे हैं, वो आए, कौन सा कोई बात विदेशी थोड़े हैं। पिछले दिनों जाट आरक्षण हुआ, आंदोलन हुआ, इनसे घटनाएं हुई और आज इस पर जो है याचिका डाली गई थी कोर्ट में, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, अंतरिम रोक लगाई है। तो उसमें जाट जो समाज है वो रोष जता रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए। कानून ये लेके आए थे विधानसभा के अंदर, मैं तभी ना तजर्बेकार लोग हैं, ना सीखिए हैं, हाईकोर्ट ने भी ये कहा जल्दबाजी में किया गया। आप समझे नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए ना। हरियाणा में इतनी बड़ी बर्बादी करा दी, दूसरी बर्बादी की तैयारी में ये इनको क्या हक था? अगर वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है तो इसका मतलब इस पद के लायक नहीं है ये सरकार। इतना बड़ा खून खराबा करने के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। और एक कानून जो उन्होंने बनाया, कोई सलाह नहीं की। एक इनकी वो INLD, आजकल उन्होंने अपने आप को गिरवी कर रखा है बीजेपी को।